जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं नेट इफेक्ट्स के बारे में। यानी कि जो सीटेट में क्वेश्चन आते हैं कि किसी जो है आयत में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कैसी कितनी होगी, या फिर लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि कैसी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम उनका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मैथमेटिक्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी लगातार जारी है, जैसे आपका ईवीएस का होगा, सीडीपी का होगा, मैथमेटिक्स का और जो आपका हिंदी का हो गया, संस्कृत का, इत्यादि सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेशन जारी है। तो वीडियो में जो है जाके आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए और आप प्रैक्टिस सेट को सभी देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर है नेट इफेक्ट्स का। सीटेट में कंफर्म रहता है कि 1 या 2 नंबर का पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50 और 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत तथा कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर दो क्वेश्चन एक ही में दिया है, तो आपसे प्रतिशत में पूछता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, या फिर आपसे पूछेगा कि कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप सॉल्व कैसे करते हैं। तो नेट इफेक्ट्स का एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। यानी कि x प्लस वाई इधर होगा, यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा बराबर के, और x गुणे वाई बटे 100। तो देखिए यहाँ पर इसको सीधा जो दिया होगा तो सीधा आप इसी सूत्र में रखेंगे। ठीक है, इसी सूत्र में रखेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर नेट इफेक्ट जो निकलेगा x यानी कि 50 और y मतलब 20। ठीक है, तो 50 प्लस 20 प्लस 50 गुणे 20 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 50 20 70 70 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 5 100 और यानी कि 1000 बटे 100। ठीक है, तो ये दो जीरो गए, 70 1 80 80 यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये हो गई 80% की वृद्धि। एक आंसर हमारा आ गया, एक आंसर, यानी कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 80% की वृद्धि हो जाएगी। अब बचा क्या कि कितने गुना की वृद्धि होगी। तो कितने गुना की अगर बात आएगी तो वृद्धि में क्या हो जाएगा, अगर गुना के बारे में बात करेगा तो 80 बटे क्या करोगे, फिर 100 करोगे, 80 बटे 100 करोगे, क्योंकि प्रतिशत हटाओगे तो 100 करोगे। ठीक है, तो जब 100 करोगे तो ये जो निकल कर आएगा वो आएगा आपका 4 बटे 5 गुना बराबर 4 बटे 5 गुना, 0 से 0 जाएगा, 4 बटे 5 गुना की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अगर गुना में पूछेगा तो 4 बटे 5 गुना की वृद्धि होगी, अगर प्रतिशत में पूछेगा तो आपका 80% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 व 10% की वृद्धि कर दी जाती है। यानी कि कोई आयत है, आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई में 20% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी। इसमें भी सेम वही काम करिए, जो नेट इफेक्ट्स का फार्मूला है उसको यहाँ पे रख दीजिए, नेट इफेक्ट्स के फार्मूले में इसको रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसको 20 प्लस 10 प्लस क्या करेंगे, ये 20 गुणे 10 बटे क्या करेंगे 100। ठीक है, तो ये 20 और 30 कितना, 20 और 10 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 कम 2 और 2 यानी कि 200। ठीक है, 200 बटे आपका 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये से ये जाएगा, बचा 32। तो 32% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 32% की। अगर गुना में पूछे तो ये प्रतिशत हटाओगे इसको, अगर गुना, ये देखो ये कितना हुई, प्रतिशत में हुई ना, कितने प्रतिशत की। अगर इसको गुना में पूछ ले तो यहाँ से सीधा आप ये करेंगे, फिर इसको कट करेंगे। जब आप इसको कट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे 8/25 आ जाएगा। कितना आएगा, 8/25। ठीक है, 8/25 जो है गुना या फिर 32% की वृद्धि इसमें हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% कम कर दिया जाता है। यानी कि एक वर्ग है, वर्ग कैसा होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, है ना। तो इसमें सभी में यानी कि प्रत्येक भुजा में 20% की कमी कर दी जाती है, यानी कि 20% कम कर दिया जाता है इसका, हर एक भुजा
20% कम कर दी जाती है। तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर 20% कम, यानी कि x और y दोनों का मान यहाँ पर 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक भुजा का है ना, तो दोनों भुजाएं 20% माइनस का 20%। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे 20 गुणे 20 बटे का 100। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा ये -40, क्या हो जाएगा ये माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों कट जाएंगे, माइनस का 40 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, दो दूनी 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 36 आएगा ना, माइनस का 36, जो प्रभाव पड़ेगा वो -36 हो जाएगा। जो क्षेत्रफल, जो कमी आएगी 36% की कमी आ जाएगी इसके क्षेत्रफल में। क्या हो जाएगा, 36% की कमी क्षेत्रफल में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सीधा है ये फार्मूला रखिएगा। चलिए इसमें जो अभी कुछ और क्वेश्चन है उनको भी हम आपको करवाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न हमने लिया है। प्रश्न कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कोई एक वृत्त है, कह रहा है कि इसकी त्रिज्या यानी कि r पर 10% की वृद्धि की जाए, सॉरी 50%, यानी 50% बढ़ा दी जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, टोटल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो त्रिज्या यानी कि r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो क्षेत्रफल होता है r स्क्वायर होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, r स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर 2 बार, यानी कि r स्क्वायर मतलब 50 गुणे 50 हो जाएगा ना, ठीक है, 50 गुणे 50। तो आप इसको 2 बार करोगे, 50 गुणे, सॉरी यहाँ पर क्या होता है 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 बटे क्या होता है 100, ठीक है, 100 होता है। तो ये 50-50 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100, ठीक है। और ये दोनों जीरो से जीरो कटेगा, प्लस 50 25, तो जो बढ़ोतरी आएगी कितने की आएगी 125 की, जो बढ़ेगा क्षेत्रफल उसका बढ़ेगा, वो 125% क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा। अगर वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दोगे तो जो आपका क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा 125% बढ़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। यानी कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य पहले कितना प्रतिशत बढ़ा जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है, तत्पश्चात बढ़े हुए मूल्य को 20% घटा दिया जाता है, तो अंततः मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कोई प्रोडक्ट है जी, उसको बेचने के लिए उसका जो मूल्य है उसमें से 20% पहले बढ़ाया जाता है, तत्पश्चात जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसमें से फिर भी 20% कम कर दिया जाता है। तो अंततः यानी कि अंत में मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इफेक्ट क्या डलेगा। तो देखिए इसको 2 तरह से लगा सकते हो। पहला क्या करना है, पहला आप जैसे कि 20% बढ़ा था ना, तो 20% बढ़ा दिया, फिर क्या हुआ 20% कम किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे 20 गुणे 10, 20 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। या तो आप इस तरह से सॉल्व कर लो, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये से ये कटेगा और ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 10 नहीं था, ये 20 ही है ना, ये 20 है हाँ। तो अगर ये निकालोगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 4% माइनस, सॉरी ये 4% का आएगा, ठीक है। या फिर या तो इस तरह से निकाल लो, या फिर इसका दूसरा सूत्र होता है जो साधारण आप निकालते हो, तो इस तरह से निकाल डालो, प्लस का 20 यानी कि 20% हमने पहले बढ़ाया, फिर 20% हमने कम कर दिया बढ़े हुए मूल्य में, और ये दोनों में 20% बढ़ा और 20% घटा बटे 100। तो ये प्लस से माइनस कट गया आपका, 20 के जो 2 जीरो थे हमने 100 से काट दिए दोनों जीरो, ये 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसको सीधा कैसे कर सकते हो, बिना किसी मतलब सीधा बिना इसको ज्यादा वो किए हुए, तो अब ये कर देना, ठीक है, 20 का स्क्वायर बटे क्या कर देना 100 कर देना, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है, बटे 100। तो ये सही, 2 दूनी जो 20 का स्क्वायर होगा 400 होगा, कट गया बच्चा आपका कितना 4। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इस तरह सॉल्व कर लेना। अगला है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया है तो उसके आयतन पर क्या इफेक्ट डलेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कोई घन है, एक घन है, उसकी भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए यानी घन का आयतन क्या होता है,
घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है ना, यानी कि भुजा का क्यूब होता है ना, भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर क्या करना होगा, भुजा यानी कि 3 बार जाएगा, 10%, 10%, 10%, ठीक है। तो इस तरह से जाएगा। तो जब इसको निकालने के लिए क्या करोगे, पहले पहले आप इन दो 10 को लोगे, 10% को लोगे, ठीक है। फिर ये इसमें जो निकल कर आएगा, फिर उसके साथ जाओगे इस वाले 10 के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर पहले 10 धन 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे क्या करोगे, 100 करोगे, ठीक है। तो ये जब निकलेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो नीचे दिख रहा है ना अभी, हाँ 20 धन 100 बटे 100, तो ये से ये कटा आया 20%। जो पहले ये निकलेगा, अभी अभी आंसर नहीं है, ये पहला जो है फर्स्ट नेट इफेक्ट्स होगा, ये फर्स्ट नेट इफेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे 3 बार लगाना था ना, तो अभी एक बार अभी और चलेगा। तो ये जो आपका ये वाला निकला 20%, अब इस 10% के साथ ये 20% रखोगे, यानी कि 20 धन 10 धन 20 गुणे 10 बटे आपका 100, तो ये से ये गया और ये हो गया 30 धन 2 एक कम 2, तो हो गया 32%। अब क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे देखना, ये जो आया है ना, ये यहाँ पे 21% होगा, क्यों, क्योंकि 20% तो ये, और जब ये कटेगा तो एक ये भी तो बचेगा ना, तो 20 एक 21%, यहाँ पे क्या करना होगा आपको 21 और यहाँ पे 21, ठीक है, यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 31 और यहाँ पे ये कटा ये, यहाँ पे 1 जीरो, तो 2.31 धन 2.1, तो ये आएगा आपका 31 2 33.1%। जो टोटल प्रभाव पड़ेगा उसके आयतन पर, टोटल जो आयतन पर उसके इफेक्ट पड़ेगा वो 33.1% का पड़ेगा। एक बार फिर से देखिएगा, जो घन का आयतन होता है वो एक क्यूब होता है ना, तो 10 10 10 तीनों 10% होंगे। तो शुरुआत में हम स्टार्टिंग के ये वाला 10% और ये वाला 10% लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकलेगा पहला नेट इफेक्ट वो आएगा 21% का। अब 21% प्लस 10% इसको लेके चलना है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 33.1%, ठीक है, ये निकल कर आएगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन है वो भी फटाफट हम आपको करवाते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना होगा इन क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक घन की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि एक घन है उसकी जो है उसकी भुजा को 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, जो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 धन 20, यहाँ पे 20 गुणे 20 बटे 100, इसको सॉल्व करिएगा। जो भी आंसर है नीचे कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 10 20 और 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे हमने घन वाला बताया था एक क्यूब वाला, वैसे ये भी होगा। पहले आप जो है फर्स्ट इफेक्ट में जब लेके चलेंगे तो आप इन 2 को लेके चलेंगे। फर्स्ट इफेक्ट जब निकालेंगे तो 10% और 20% को लेके चलेंगे। इससे जो निकलेगा उसकी वैल्यू और फिर 30% के साथ उसको लेके चलेंगे, तो एक जो निकलेगा मान वही आएगा आयतन पर उसका प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो नीचे सॉल्व करके आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।